कछु वर्णि न जाई। प्रभु हम भी दो भाई हैं, दो भाई हैं और दो भाई थे। एक मेरा भाई जिसका नाम है बाली और दूसरा में सुग्रीव। दोनों में बहुत प्रेम था, अपार प्रेम था स्वामी। लेकिन एक दिन की बात, मैं दानव का पुत्र, मैं सुत, एक मायावी राक्षस हमारे नगर में आ गया और यहाँ आकर के मेरे भाई को चुनौती दे दिया। जब यहाँ करके चुनौती दिया तो प्रेमियों सुग्रीव कह रहा है अपनी व्यथा को, प्रभु उसकी वो चेतावनी को सहन नहीं कर सका। मेरा भाई उसके पीछे चल दिया, उसको मारने के लिए, लड़ने के लिए। आगे आगे वो मायावी राक्षस और पीछे पीछे मेरा भाई चलते गए। आगे जाकर के वह दुष्ट एक गुफा में प्रवेश कर गया और जब गुफा में प्रवेश कर गया, गिरिवर गुहा बैठ सो जाए। जो ही गुफा में प्रवेश किया, मेरे भाई ने कहा कि पर क्यों कोई एक पखवाड़ा। मुझसे कहा था सुग्रीव से महाराज बाली ने कि भैया ये मायावी राक्षस है, ये फिर आकर के अपने नगर में आकर के फिर किसी को मारेगा, बड़ा दुष्ट है ये। आज तो मैं इसको मार के ही आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार कर लेना। मैं इस गुफा में जा रहा हूँ, 15 दिन तक इंतजार करना। यदि 15वें दिन तक नहीं आऊं तो फिर मेरा इंतजार मत करना, मुझे मरा हुआ समझ लेना। ठीक है भैया। और प्रेमियों सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, मैंने उसका 1 महीने तक मास दिवस तय रही हूँ खरारी, निश्री रुधिर धार तय भार। उनका युद्ध महाराज 1 महीने तक चला। मैं तो 15 दिन की जगह 1 महीना तक इंतजार कर लिया उनका, मेरे भाई का। और जब 1 महीना बीतने को आया तब मैंने देखा वहां से खून की धार बह करके आई है। और वो खून की धार थी, वो भी सफेद थी। और मेरे भाई का जो खून का जो रंग था वो भी सफेद था। मैंने सोचा कि मेरा भाई मारा गया। और मैंने सोचा कि अब वो राक्षस आकर के मुझे भी मारेगा, मेरे परिवार को मारेगा, मेरे नगरवासियों को मारेगा। तो मैं एक बड़ी पत्थर की शिला उसके द्वार पर लगा दिया, द्वार पर लगा करके और मैं आ गया। लेकिन जैसे ही बाली को पता लगा, बाली ने अंदर है जो राक्षस को मार दिया, उसने देखा कि अच्छा सुग्रीव पत्थर लगा गया है द्वार पर। तो हे प्रभु, उसने पत्थर को तो हटा दिया, यहाँ नगर में आया और मुझे खूब मारा। उसके मन में पाप आ गया, मानसिक पाप हो गया उसको, और उसने मुझे खूब मारा। और बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोई जी भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्वस अरु नारी। उसने फिर मेरा वहीं पर सब कुछ छीन लिया। हम दोनों भाई पहले किष्किंधा में ही रहते थे, वहां से सब कुछ मेरा छीन लिया। और तो क्या, मेरी नारी को, मेरी पत्नी को भी छीन लिया। अब मैं इतना मारा, मुझे इतना मारा, मैं उससे बच करके और यहाँ विष्णु पर्वत पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर बाली को श्राप है, यहाँ आ नहीं सकता प्रभु। अब बताओ, इतना आप भी दुखी हैं पत्नी के वियोग में, मैं भी दुखी हूँ। और कहते हैं दुखिया दुखिया भाई भाई, आपको भी दुख और मुझे भी दुख। तो प्रेमी हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी में सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता करवा दी। दोनों की मित्रता हुई। और प्रेमियों अच्छा, तो भैया तू चिंता मत कर, तेरा दुख तो मैं दूर कर दूंगा। बाली ऐसा, अरे कैसा निकृष्ट छोटे भाई की पत्नी को रख रखा है, कैसा दुष्ट है, कुछ बात पर विचार में नहीं किया। ठीक है, और वैसे भी मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता हो, मित्र के सुख में सुखी नहीं होता हो। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो सके वो किस काम का मित्र है। इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ उस बाली के लिए
उस दुष्ट को जाकर के और सबक सिखाओ कि प्रभु वो मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा। जाओ भैया। सुग्रीव कहने लगे प्रभु वो बड़ा बलशाली है, ऐसे नहीं मरेगा। ये सामने जो हड्डियां देख रहे हो ढेर, एक बड़ी हड्डी का ढेर दिखाया कि ये किसका है, कि ये दुंदुभि नामक एक राक्षस है, उसकी हड्डी का ढेर है। बड़ा मायावी था, बड़ा प्रतापी था। तो देख लो प्रभु भगवान ने प्रेमियों अपना जो अंगूठा है उसी से उठा करके हड्डियों को दूर फेंक दिया। तब भी भगवान की प्रशंसा नहीं करिए। सुग्रीव ने कहने लगा प्रभु ये तो हड्डियां हैं, सूखी है ना, वो तो जीवित था। तो प्रेमियों फिर भगवान ने ताड़ के वृक्षों को लक्ष्य किया, जो ताड़ के वृक्ष दिखाए थे उनको लक्ष्य करके उनका भी भेदन कर दिया है। अब जान गया प्रभु के प्रभाव को। प्रभु ठीक है, अब मैं जाऊं इसे लेने के लिए कि हाँ तुम जाओ। और प्रेमियों बाली के ऊपर हाथ रख दिया, जाओ आशीर्वाद दे दिया। सुनत बालिक धातुर धावा गई कर चरण नारी समुझावा। इधर तो सुग्रीव चल दिया युद्ध करने के लिए, और उधर से बाली को जब ललकार दिया तो बाली की पत्रा तारा है जो कहने लगी हे स्वामी आप जिनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हो वो कोई सामान्य नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कौशली सुत लक्ष्मण रामा काल जीत सकई संग्राम। वो दोनों राम और जो लक्ष्मण है, हे स्वामी मुझे ऐसा है राम और लक्ष्मण जो है संग्राम में भी काल को भी जीत सकते हैं, मुझे तो ऐसा विश्वास लगता है। तो बाली कहने लगे तो बड़ी कायर है, भीरू डरपोक। ठीक है यदि वो मुझे मारेंगे कहे बाली सुन भीरू प्रिया समदर्शी रघुनाथ। बाली भी जान तो गया कि वो प्रभु है त्रिलोकी के नाम, लेकिन तू नहीं जानती इस रहस्य को। अर्थात बाली ये बताना चाह रहा है कि ऐसा कैसा भाग्य है मेरा जो उनके हाथों ही में मरूंगा। ये रहस्य को खुलाने के लिए तू कायर है ऐसा कहकर के और शांत कर दिया है और यहाँ से चल दिया है। लेकिन जैसे ही गया और जाते ही युद्ध हुआ और बाली ने एक घूंसा मारा और फिर सुग्रीव गिर पड़ा, धराशायी हो गया। और चीखता हुआ सुग्रीव आया है कि महाराज मैंने कहा था ना आपसे वो भाई नहीं है, वो तो मेरा काल है। आपने मुझे भेज दिया, देखो मुझे ऐसा मारा। अच्छा चल आपने भेज तो प्रभु आप यहाँ से दूर से देखते रहे, वो मुझे मारता रहा। भगवान कहने लगे भैया तुझ में उसमें कोई भेद ही नहीं है, तुम्हारी शक्ल ही एक जैसी है। अब मैं कैसे मैं पहचान ही नहीं पाया, अब दोबारा जाओ तो भगवान ने उसके गले में फिर एक माला डाल दी पहचान के रूप में। और प्रेमियों जैसे ही फूल माला डाली अब यहाँ से फिर सुग्रीव चल दिया है। और जैसे ही युद्ध होने लगा और प्रेमियों घायल हो गया है, सुग्रीव मारने लगा बाली जब उसको, तो प्रेमियों भगवान ने चुप करके और एक खींच करके बाण लगा दिया और प्रभु के बाण लगते ही तो बाली धराशायी हो गया। जो ही बाली गिरा भगवान के मुखारबिंद की तरह देख रहा है, घायल होकर के पड़ा है और प्राण कंठ तक आ गया, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन भगवान से निवेदन कर रहा है। क्या कह रहा है कि धर्म हेतु आवे तारे गोसाई मारे सिया राम जय जय
गोसाई मारे हो ही व्याध की ना। हे प्रभु, आप तो आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, फिर मुझे जैसे शिकारी शिकार को मारता ऐसे मार दिया। कहाँ है आपका धर्म? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तो आपका बैरी हो गया। हम दो भाई, एक भाई तो आपका बैरी बन गया और एक भाई आपका प्रिय बन गया। वाह प्रभु, यही सत्य है, यही धर्म है, यही आपका सनातन धर्म है। इतना कहा तो प्रभु कहने लगे, वाह बाली, अच्छा ये धर्म की बात जब अंतिम समय नजदीक आता है तब ही ज्ञात होता है, और जब व्यक्ति मद में रहता है, अपनी जवानी का हो, चाहे धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, पद का हो, तब ये ज्ञात नहीं आता है। ये धर्म की बात तभी ज्ञात होती है जब मौत नजदीक आती है। अब तेरा काल नजदीक है ना, इसलिए तुझे ये याद आ रहा है धर्म। तू जानता है धर्म क्या है जो मुझे धर्म की बात सिखा रहा है? कि हाँ, हम दोनों भाई, मैंने आपका अपराध क्या कर दिया? ठीक है, हमारे दोनों भाइयों की बैर होगा तो सुन, भगवान कहने लगे कि अनुज वधू अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ न्याय समचारी, सुनो सठ न्याय सुन। अनुज वधू छोटे भाई की स्त्री, भगिनी बहन, सुत नारी बेटे की बहू और कन्या, इन चारों को एक समान समझना चाहिए। इन पर यदि कोई दृष्टि करे, ये नहीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। फिर कहने लगा, महाराज मोड़ तो यस्य अभिमान, मोड़ तुझे अभिमान था। बाली से प्रभु निवेदन कर रहा, और नारी सिखावन कर से न खान, तेरी पत्नी ने तुझे मना किया था लेकिन तू नहीं माना, तुझे गर्व था। सुनहु राम सन चलन चातुरी मोर, प्रभु आज मैं पापी अंत काल गति तो। हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे अपराध है, लेकिन मेरे अपराध को प्रभु क्षमा करो। भगवान कहने लगे कि तू मरना नहीं चाहता है तो मैं तेरे शरीर को भी रख सकता हूं, तुझे जिंदा रख सकता हूं। रहना चाहता है? कहने लगे, वाह प्रभु, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिस मुनि जन्म जन्म तक, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, अनेक तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद में भी कई ऐसे हैं महाराज जिनको फिर भी अंत समय में भगवान का राम स्मरण नहीं हो पाता है। और आप तो मेरे सामने खड़े हो, मुझ जैसा और कौन भाग्यशाली होगा प्रभु जो अब भी जीवन की आस लगाएगा। अब इस शरीर को किस कारण रखूंगा, ये शरीर तो नाशवान है, ऐसा अवसर और कब आएगा मेरे लिए। अब तो प्रभु मुझे आप गति ही प्रदान करना, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे गति प्रदान करो। और प्रेमियों, यहाँ पर बाली को भगवान ने अपना धाम भेज दिया, गति प्रदान करी है। और बाली का प्राणांत जब हुआ तो प्रेमियों, जो तारा है उनकी पत्नी रोती हुई बिलखती आई है और आकर के जो निधन, अपने पति के निधन पर शोक कर रही है। तो प्रभु उसको समझा रहे हैं, तारा रो मत, तुम किसके लिए रो रही हो? यदि ये शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, यदि जीव के लिए रो रही हो तो ये जीव तो
ना आज मरा ना कल मरेगा, जीव तो आज यहाँ है तो कल किसी दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करेगा। इसलिए ये मिथ्या सब संसार जो हाँ किसी भी प्रकार का विचार इसमें मत लाइए। और प्रेमियों, जीवन आखिरकार प्रभु ने निवेदन कर दिया, भगवान का भजन, प्रभु का अपने इस जीवन के लिए भगवान श्री राम की महिमा, भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण जीवन में रहना चाहिए। तारा को बताया कि क्षिति जलता पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। इस शरीर के रहते हुए भगवान का भजन हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर जब मिट्टी में मिल जाएगा फिर पश्चाताप ही पश्चाताप है। किस प्रकार से भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। मेरे पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, मेरे पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का, सुमिरन कर ले राम का, भजन कर ले राम का, सुमिरन कर ले राम का, भजन कर ले राम का, सुमिरन कर ले राम का, भजन कर ले राम का, सुमिरन कर ले राम का, मेरे पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का।
काया तेरी